बने थे प्रेम बढ़ा। धीरे धीरे जब ये समय व्यतीत हुआ तो बुद्ध महाराज के बिंदु से इला नाम की स्त्री जो सुदुन महाराज थे उनकी गर्भ से पुर्रवा नाम का लड़का पैदा हुआ। अब समझ लो जो लोग भेद करते हैं कि तुम दूसरे हो तो हमें बताओ सूर्यवंशी महाराज सुदुन कौन है? सूर्यवंशी है। इला नाम की स्त्री बुद्ध महाराज चंद्रवंशी है। इला की गर्भ से पुर्रवा हो गया तो बताइए भी दूसरे कौन है? यहीं से तो विभाजन हो गया। अब आओ आगे गौर करते हैं। जब पुर्रवा पैदा हो गया अब थोड़ी देर पुर्रवा को रोकते हैं, अब थोड़ा पीछे आते हैं। अब सुदुन महाराज बड़े दुखी हैं, स्त्री के भेष में कब तक रहे? तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को याद किया। बोले प्रभु अब तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो गुरुदेव। शुक्राचार्य प्रकट हो गए। बोले ये क्या हो गया बेटा? बोले बड़े दुखी हैं, स्त्री बन गई, क्या करना चाहिए? तो क्या है अब मुझे स्त्री रूप से मुक्त करो। उसी समय भोले बाबा को याद किया। भोले बाबा आए। बोले तुम्हारे श्राप लगा था इसमें। तो भोले बाबा ने कहा देखो शुक्राचार्य हम तुम्हारे शिष्य की बात समझ रहे हैं लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि तुम्हारा शिष्य 6 महीना के लिए स्त्री रहेगा और 6 महीना के लिए पुरुष। हम महाराज सूर्यवंशी सुदुन जब इला बन गए थे 6 महीना जब स्त्री रहते थे तो महाराज बुद्ध के यहाँ जाते थे और 6 महीना जब पुरुष रहते थे तो अपने महलों में चले जाते थे स्त्री के यहाँ। बताया ये गया है उन्हीं सूर्यवंशी महाराज सुदुन के पत्नी के गर्भ से 3 लड़का पैदा हुए। गए विमल उत्कल 3। इन गए विमल उत्कल से ही भक्तों सूर्यवंश चला है। अनेक राजाओं का वर्णन है आगे। और इधर जब पुर्रवा पैदा हुआ अब पुर्रवा में आ जाओ। तब एक बार महाराज सुदुन जो थे अपने घर में थे रानी के यहाँ, तो रात में लेते हैं और आखिरी रात आ गई। कौन सी? स्त्री बनने वाली। और जब आखिरी रात आ गई सुदुन महाराज स्त्री बन गए। सवेरे जब पत्नी जगाना ही बोले उठो तो क्या देखा स्त्री बनी, तो वो भागी दौड़ की ये कहां से आ गई। सुदुन महाराज ने सारी बात बताई है। और इस तरीका से सुदुन 6 महीना स्त्री रहा करते थे, 6 महीना पुरुष। सुदुन के गर्भ से कौन हुआ? पुर्रवा। किनका लगा? बुद्ध का। अब पुर्रवा से आओ। पुर्रवा के कौन हुए? आयु। आयु के कौन हुए? राजा नहुस। ये भाई नहुस महाराज थे भक्तों जिन्होंने 101 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्रासन छीन लिया था। लेकिन थोड़ी सी बुद्धि खराब होने के कारण फिर अजगर बन गए नहुस। अजगर क्यों? आओ थोड़ा दृष्टांत देते हैं। जो पुराना वाला जो इंद्र था महाराज नहुस जब इंद्र बन गए चंद्रवंशी नहुस। और जब इंद्र बन गए जब इंद्रासन जीत लिया तो जब पुराने वाले इंद्र की पत्नी का नाम था सची। तो महाराज इंद्र नहुस जो बने थे दोबारा घोड़ा पे सवार होकर निकल रहे थे। तो जब पुराने वाले इंद्र की पत्नी सची अटाप स्नान कर रही थी, स्नान करके बालों को सुखा रही थी, इतनी सुंदर थी। तो नहुस ने जब सची को देखा तो बुद्धि खराब हो गई। और जब बुद्धि खराब हो गई तो वहां से जब लौट आए तो उन्होंने एक पत्र लिखा इंद्राणी के लिए, सची के लिए। इंद्राणी मैं जब अपने अश्व पे सवार होकर के उधर से गुजर रहा था मैंने तुम्हारे स्वरूप को देखा। तुम्हारे स्वरूप को देख करके मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। इसलिए इंद्राणी अब तुम ऐसा करो हमारे साथ पलंग पे एक दिन रमण करो। ये पत्र लिख दिया, नीचे धमकी लिख दी अगर तुमने ऐसा करने से मना किया तुम्हारे पति और पत्नी तुम्हें दोनों को जेल में डाल देंगे क्योंकि इंद्र में बन गया। सची की बात जब ये पत्र पहुंचा और सची ने जब पत्र को पढ़ा और जब पत्र को पढ़ा सोचने लगे कि नहीं की बुद्धि में कीड़ा दौड़ने लगे। अब लगता है नहुस महाराज को कफन की जरूरत है। इंद्राणी ने विचार किया कोई बात नहीं, उसने अपनी तरफ से पत्र लिखा। तुम ये कह रहे हो कि एक रात मेरे साथ रमण करो। इंद्राणी कहने लगी महाराज नहुस मैं ये करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? बोले जिस पलंग पे हम तुम रमण करेंगे वो पलंग सप्त ऋषि के हाथ से गठा हुआ होना चाहिए, तब तो ऐसा होगा। पत्र भेज दिया। अब नहुस महाराज तो पहले भी अंधे हो चुके थे, नारी की काम वासना हृदय में सता रही थी। उसी समय महाराज नहुस ने बड़े बड़े ऋषि को बुलवाया है।
वशिष्ठ ऋषि, अगस्त, भारद्वाज सभी ऋषि वो पलंग गठने लगे। और जब पलंग गठ के तैयार हुआ तो महाराज नहुष ने पलंग की पलकी बनवाई और पलंग पे बैठ गए। अब कहने लगे अब तुम हमारा पलंग उठाओ, इंद्राणी के रास्ते पहुंचाओ। महाराज नहुष पलकी पे बैठ गया। पलकी में पीछे अगस्त ऋषि लगे हैं, आगे और भी ऋषि लगे हैं, ले जा रहे हैं। महाराज नहुष कामक भाषा में इतने अंधे हो गए, कहने लगे ऋषियों तीव्र चलो, तीव्र चलो। अगस्त ऋषि कहने लगे हम चल तो रहे हैं महाराज नहुष, तुम्हें ज्यादा तुम अंधे हो गए हो काम वासना में। महाराज नहुष चिल्लाने लगे सार सार सार। तो अगस्त ऋषि कहने लगे वाह भाई वाह, तू इतना अंधा हो गया औरत के प्रेम में, तू यही नहीं देख रहा हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। उसी समय अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ महाराज नहुष, तुम सरब सरब चिल्ला रहे हो तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अजगर हो जाओ। अजगर हो गए। महाराज नहुष अजगर बन गए और जब अजगर बन गए